बस गोश्त का इंतजार है, जब मोहल्ले वाले कुर्बानी का गोश्त भेजेंगे तो जल्दी से सालन भी तैयार हो जाएगा। बहुत खूब अम्मी जान, आज तो हम सालन में बोटियां ही बोटियां खाएंगे। जी मेरी बच्ची, जरूर तुम खूब बोटियां खाना, इससे पहले कि तुम्हारे अब्बू जान सारी बोटियां सफा चट कर जाएं। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी आपने। इधर मोहल्ले में रहने वाले मतीन साहब ईद की नमाज के बाद जब घर लौटे तो 2 मोटे ताज़े बकरों की कुर्बानी की गई। घर के सहन में कुर्बानी का गोश्त बनाया जा रहा था। मतीन साहब अपनी बीवी नाजो को मुखातब करते हुए बोले, नाजो बेगम, गोश्त अच्छा खासा निकला है। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुर्बानी नहीं कर सके। जरा थोड़ा थोड़ा गोश्त सबके यहाँ भिजवा दो तो बड़े सवाब का काम है ये। लो जी, पूरा साल हम इतना गोश्त कहाँ खाते हैं। अब आया है तो 2-3 दिन खूब जी भर के खा लेने दें। सब कुछ बांट दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। नाजो बेगम, ईद कुर्बान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, ये दिन तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देने और गरीबों को याद रखने का दिन है। अल्लाह को हमारा दिल देखना होता है, पीठ नहीं। नाजो बेगम ने खामोशी अख्तियार कर ली, मगर चेहरे से साफ जाहिर था कि दिल अभी भी मुकम्मल तौर पर राजी नहीं। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ज्यादा गोश्त हम अपने लिए रख लेते हैं, बाकी आप अल्लाह के नाम पर दे दो। और हाँ, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली, ये बात कान खोलकर सुन लो आप। ठीक है बेगम, जैसी तुम्हारी खुशी। वैसे बेगम, इतना ज्यादा खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, और जो तुम अल्लाह की राह में दोगी वही असल में तुम्हारा है। मगर तुम ठहरी एक नीयत खराब और बद अखलाक औरत, अब तुम्हें कौन समझाए। नाजो बेगम ने गोश्त के छोटे छोटे 3-4 थीले तैयार किए और मतीन साहब को मोहल्ले में भजवाने के लिए दे दिए। ज़ैनत के अबू, काफी देर हो गई, अभी तक मोहल्ले से गोश्त नहीं आया। बच्चों को भूख भी लगी है। क्या बराबर वाले मतीन साहब के घर कुर्बानी हो गई? हाँ जमीला बेगम, मतीन साहब के घर कुर्बानी तो काफी देर पहले हो गई थी, मगर गोश्त अभी तक नहीं आया। लगता है कोई गोश्त ले आया। कौन कौन है दरवाजे पर? रशीद भाई, मैं हूं मतीन, तुम्हारा मोहल्लेदार। अरे ये तो मतीन भाई है, जरूर बहुत ज्यादा और अमदा गोश्त लाए होंगे हमारे लिए। इरे चौप करो जमीला बेगम, कैसी नीयत खराबी की बातें कर रही हो, कहीं वो सुन ही ना ले। अरे आ जाएं मतीन भाई, अंदर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रशीद मियाँ, ईद मुबारक। तुम्हारे लिए कुर्बानी का गोश्त लेकर आया हूँ। अल्लाह का दिया हुआ रिज्क है, सोचा तुमसे भी खुशी बांट लूं। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक मतीन भाई। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें याद रखा। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए। ये तो सिर्फ पाव भर गोश्त है, मैं तो समझी थी 2-2 बड़े बकरों की कुर्बानी की है, कुछ तो ज्यादा गोश्त आएगा। चलो कोई बात नहीं जमीला बेगम, जो आया है उसी में बरकत है। जल्दी से पकाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, वैसे भी बच्चों को बहुत भूख लगी है। जमीला ने वो थोड़ा सा गोश्त धोकर प्लेट में रखा और चूल्हे पर गोश्त के लिए मसाला भूनने लगी। घर में हल्की हल्की खुशबू भी फैल गई। जमीला गोश्त पकाने की तैयारी में मग्न थी